This is a school news research activity. आजकल आए दिन हम सब अखबार, न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया पर देखते सुनते हैं कि बच्चों के साथ आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, चाहे वह लड़की हो या लड़का। ऐसे आपराधिक घटनाओं से सचेत करता हमारा विषय सामाजिक विज्ञान। नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है स्कूल टीवी न्यूज़ पर और मैं हूं आपके साथ विनीता चौहान, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धनागढ़ से। आज हम ऐसे ही एक विषय पर बात करने जा रहे हैं जो कि हमारे कक्षा 8वीं के पाठ्य पुस्तक सामाजिक विज्ञान के नागरिक शास्त्र के अध्याय 1 अब मीता जानती है में, जिसमें बच्चों के साथ होने वाली आपराधिक घटनाओं के बारे में दिया गया है कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। गुड टच और बैड टच, इस पर हम सभी बच्चों ने व शिक्षक ने मिलकर एक रिसर्च एक्टिविटी किया, यह जानने के लिए कि बच्चों के साथ कैसे कैसे आपराधिक घटनाएं घट रही हैं व घटती हैं। गुड टच और बैड टच क्या होता है, इसे हम कैसे जानें, इन सभी चीज़ों को विस्तार पूर्वक जानने के लिए हमने आमंत्रित किया चाइल्ड केयर ऑफिस रायगढ़ में काम करने वाले शुभेंद्र सर एवं उनके ग्रुप को। उन्होंने हम सभी बच्चों को एक वीडियो दिखाकर अच्छी तरह से समझाया कि गुड टच और बैड टच क्या होता है, इसे कैसे समझा जाए। क्या ऐसे घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधी हमारे आसपास भी होते हैं? यदि किसी के साथ ऐसा होता है तो वह क्या करे और क्या ना करे। इससे पहले हम सभी बच्चों ने स्मार्ट डिजिटल बोर्ड के माध्यम से कुछ पिक्चरें, वीडियो देखा और बच्चों के लिए कौन कौन से कानून बनाए गए हैं इसके बारे में भी जाना। इससे पहले हमारे शिक्षक हम सभी बच्चों को 2 समूहों में बांट दिए और बाल अपराध से संबंधित कुछ टॉपिक भी बांट दिए, जिस पर हम सभी बच्चों ने आपस में चर्चा कर कुछ प्रश्न तैयार किए और उन प्रश्नों के माध्यम से हमने चाइल्ड केयर ऑफिस से आए सर जी से कुछ सवाल किए। उन्होंने हम सभी बच्चों के सवालों के जवाब बड़े ही विस्तार पूर्वक दिए और समझाया कि गुड टच और बैड टच क्या होता है, हम इससे कैसे बच पाएँ, यदि ऐसा किसी बच्चे के साथ होता है तो वह क्या करें। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर हम किस प्रकार से मदद ले सकते हैं? जिनको संरक्षण की आवश्यकता है, जिनके अधिकार का हनन हो रहा है ना, वैसे बच्चे 1098 पे फ़ोन करके या उनको जो जानने वाले हैं वो 1098 पे फ़ोन करके चाइल्ड हेल्पलाइन की मदद ले सकते हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन जो ज़िले के जो विभाग हैं उनके साथ मिलके काम करता है और बच्चों को हर प्रकार के संरक्षण देने के लिए काम करती है। ये पूर्णतः निःशुल्क नंबर है और इसको कोई पैसा नहीं लगता है। इस पर फ़ोन करके आप बिल्कुल मदद ले सकते हैं। क्योंकि गुड टच और बैड टच जो है वो हमारे समाज में अभी बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, कौन कौन सा जगह है जो जिनको छूना बिल्कुल मना है। जैसे हम लोगों ने ये लगाया भी है, आप लोग के देखने के लिए लगाया हुआ है कि प्रत्यक्ष रूप से आप देखिए कौन कौन सा जगह है। जब आप देख सकते हैं आपका मुंह का जो हिस्सा है, आपका होंठ जो है, आपका सीना है ना, टांगों के बीच में है और आपका पीछे का हिस्सा है, इसको कोई नहीं छू सकता है। ये जो है अगर कोई ऐसा छूने की कोशिश भी करता है तो हमें रोकना चाहिए उसको। अगर मान लीजिए आप अकेले हैं और ऐसा कोई कुछ हो रहा है तो आपको ज़ोर से चिल्लाना चाहिए, नहीं, है ना, ये गलत है, आपको उसका विरोध करना चाहिए। और इसकी शिकायत आपको अपने टीचर के पास में या जिससे भी विश्वास है आपको, आपके माता पिता हैं, आपके बड़े भाई हैं, बहन हैं, दादा दादी हैं, या जिनसे भी आपको विश्वास है कि हाँ ये मेरी मदद करेगा, उसको इस बात को ज़रूर बताना चाहिए। गुड टच ऐसा टच है जिसको आपको तुरंत ही आपको सहज महसूस होगा, हो, है ना, आपको बुरा नहीं लगेगा। हो जैसे कोई टीचर आप एक अच्छा मार्क्स लाते हैं अपने स्कूल में, अपने क्लास में, आपको टीचर शाबाशी देंगे तो थोड़ा सा ऐसे आपके कंधे पे वो रख सकते हैं हाथ को, है ना, पीठ में वैसे करके आपको शाबाशी देते हैं। या फिर आपके जो माता पिता हैं, आप अच्छा काम करते हैं तो आपको आशीर्वाद देते हैं, आपके सिर पे ऐसे रखते हैं ना। कोई भी रिश्तेदार है वो भी आपको खुश रहो बेटा ऐसा करके आशीर्वाद देते हैं, तो ये आपको हमेशा गुड टच लगेगा। और सुरक्षित रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मोबाइल, जो आप लोग मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं घरों में, भले ही आप मांग के देख रहे हैं या चोरी से देख रहे हैं, आप गलत चीज़ों को बिल्कुल मत देखें मोबाइल में। आप गलत चीज़ों को देखेंगे तो वो अब आपको जो है आपके दिमाग पे उसका असर भी गलत होगा। आपके क्षेत्र में या कहीं भी आप आते जाते हैं और आपके सामने कुछ या आपके जानकारी में कुछ ऐसी घटनाएँ हैं, किसी के साथ में शोषण हो रहा है या फिर
उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आप जो है ज़रूर जो है 1098 पे कॉल कीजिए। चाइल्ड केयर सर जी ने हमें बड़े ही विस्तार पूर्वक बताया कि यदि किसी बच्चे के साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं तो वह अपने किसी भरोसेमंद व्यक्ति से जाकर बात करे या फिर चाइल्ड केयर नंबर 1098 पर फ़ोन करके सहायता प्राप्त करें। स्कूल में हुई रिसर्च एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों ने क्या सीखा और क्या समझा, आइए हम उनसे बात करें। इस एक्टिविटी से हमने यह सीखा कि अगर कोई हमारे शरीर को गलत तरीके से छूता है और हमें अच्छा नहीं लगता तो हमें अपने बचाव के लिए ये 4 उपाय करने चाहिए। चिल्लाना, धक्का देना, वहाँ से भाग जाना और बताना। इस एक्टिविटी में हमने यह सीखा कि गुड टच और बैड टच क्या है। गुड टच जैसे हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें कोई सिर या पीठ को छू कर शाबाशी लेते हैं, कोई हमसे बड़े हमें आशीर्वाद देते हैं, हमारे घर के हमें छू कर गले लगते हैं, तो यह गुड टच है। जैसे कि हमारे माता पिता के अलावा कोई दूसरा हमारे प्राइवेट पार्ट को छूता है वह बैड टच है। जैसे कि मुंह या सीना या आगे और पीछे की तरफ कोई छूता है वह बैड टच है। इस एक्टिविटी में हमने यह भी सीखा कि फैक्ट्रियों में बच्चों को काम नहीं करवाया जा सकता, यह भी एक अपराध है। इस रिसर्च एक्टिविटी में हमने यह सीखा कि बाल अपराध लड़का हो या लड़की दोनों के साथ हो सकता है। यदि हम बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा है तो हमें बेझिझक अपने माता पिता या शिक्षक को उस घटना के बारे में बताना चाहिए। सामाजिक विज्ञान विषय समाज से जुड़ा विज्ञान है। इस विषय को रट कर अध्ययन करने की बजाय खोजबीन कर या रिसर्च कर पढ़ा जाए तो बच्चों को आजीवन याद रहता है। अब समय आ गया है कि बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाए ताकि बच्चों में जागरूकता और उनका बौद्धिक विकास हो सके। सामाजिक विज्ञान एक रोचक विषय होने के साथ साथ समाज में होने वाली घटनाओं पर आधारित विषय है। सामाजिक विज्ञान को कुछ खास गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को समझाया जाए तो बच्चों में रटने की संभावना से छुटकारा मिल सकता है। बच्चों के साथ होने वाले आपराधिक घटनाओं के संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार ने हर स्कूल में बच्चों में जागरूकता लाने के लिए कुछ पोस्टर बांटे हैं और हमने उन पोस्टर को हमारे स्कूल के दीवारों पर लगाए हैं और हेल्पलाइन नंबर भी लिखवाया गया है ताकि ऐसी घटनाएं किसी के साथ होती है तो वह शिकायत कर सके। इस रिसर्च एक्टिविटी में अब तक के लिए इतना ही। अगली बार हम फिर आपसे मिलेंगे एक नए विषय, नए मुद्दे पर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।